हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम एक और एग्जाम का जनरल इंग्लिश का एनालिसिस देखेंगे डीएसएसबी का। देखो, जो अभी अभी आए हैं, जो अभी अभी आपके एग्जाम हुए थे, उन्हीं एग्जाम का एनालिसिस है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। ईडियम बताना है। तो देखो कह रहा है कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है कि घुमा फिराकर फालतू की बातें नहीं करना, जो टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं के बारे में बात करना। मतलब सीधा क्या करना, मुद्दे पे आना, कम टू द पॉइंट एंड कम टू द पॉइंट, नॉट वेस्टिंग टाइम। नॉट वेस्टिंग टाइम, भाई सीधा मुद्दे पे आना, अननेसेसरी बातें नहीं करना, फालतू की बातें नहीं करना, सीधा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक से रिलेटेड चीजें उसके बारे में बात करना। तो कट टू द चेस का मतलब क्या हो गया, टू गेट टू द पॉइंट, लीविंग आउट ऑल ऑफ द अननेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करना, जो चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करना। ठीक है, जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलरिक। आपको बताना है क्या, कॉलरिक का आपको बताना है सिनोनियम। देखो कॉलरिक का मतलब क्या होता है, कॉलरिक का मतलब होता है कोई क्या हो, बैड टेम्पर्ड हो, जिसे जल्दी गुस्सा आ जाए, गुस्से में ही रहे वो, जो क्या हो जाए, जल्दी आपका एनॉय हो जाए, इजिली एनॉयड, जल्दी जो परेशान हो जाए, जल्दी चिढ़ जाए, जल्दी आपका एंग्री हो जाए कोई, और आप कह सकते हो इसे इरिटेट हो जाए, मतलब इरिटेबल। क्या है वो, बैड टेम्पर्ड है, जल्दी एनॉय हो जाए और एंग्री हो जाए, और क्या इरिटेबल, IRRITABLE ANNOYED। तो अब देखो, आप सारे वर्ड देखते हैं हम। एफेबल, एफेबल का मतलब क्या होता है, AFFABLE, एफेबल, और एमिएबल, AMIABLE, दोनों का मतलब होता है मिलनसार, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। मिलनसार हो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, इस एफेबल का भी और एमिएबल का, दोनों का मतलब सेम है। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जो क्या हो, डेट कैन नॉट बी, जिससे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जिससे डैमेज नहीं कर सकते, डेट कैन नॉट बी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है डेट कैन नॉट बी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कॉलरिक का, कॉलरिक का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बैड टेम्पर्ड का, बैड टेम्पर्ड, अनॉयड, इरिटेबल, आपका आंसर हो गया इरिटेबल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। पहले तो देख लेते हैं सारे वर्ड्स होते क्या। एथनोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एथनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। एथनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, मतलब हमारा मकसद होगा आपको कम टाइम पे क्वालिटी नॉलेज देना, अच्छी नॉलेज देना। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, एथनोलॉजी। एपिग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ एंशियंट, पुरानी, ठीक है, पुरानी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है भाई, जो जैसे कोई पत्थर होता है, एपिटैफ भी सुना होगा आपने, जो पत्थर में कुछ चीजें लिखी जाती है ना, तो उससे कहते हैं जो चीजें लिखी हुई, इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखी हुई चीजें। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन उन्हें क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्या आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या है, डेमोग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ, देखो सही से देखते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ, किससे रिलेटेड है डेमोग्राफी, ह्यूमन पॉपुलेशन। बस इतना ध्यान रखना, और क्या है, स्टडी है कि नहीं है उस पर ध्यान मत दो। तो ये हो गया एथनोलॉजी, हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन, जो पहले की चीजें लिखी होती हैं उनको जो पढ़ा जाता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। डेमोग्राफी, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी आपका रिलेशनशिप होता है क्या। लॉजी जहां पे आ जाए उसका मतलब होता है, देखो लॉजी एक रूट वर्ड है, लॉजी का मतलब होता है क्या, स्टडी। ठीक है, रिलेशनशिप की स्टडी, किसके, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक तो लिविंग थिंग्स, ठीक है, और उसके सराउंडिंग्स, मतलब उसके एनवायरनमेंट की जो स्टडी है उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। देखो क्या पूछा था, द स्टडी ऑफ क्या, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स, एनिमेट एंड इनएनिमेट, उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वर सेलेक्टेड टू, मैंने आपको पहले ही आपको करा रखा है यार कि वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है। देखो प्लूरल नाउन है, ये मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो वीडियो है यूट्यूब पर ही, उसको देख लेना। वन ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आता है, उसके बाद क्या है, मतलब प्लूरल नाउन आता है। देखो लिख देता हूँ, वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है,
और उसके बाद आपका क्या होता है, सिंगुलर वर्ब, ऑल सेंटेंस विल बी इन द सिंगुलर फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, तो वर्ब यहाँ पे वर है, वर क्या होनी चाहिए थी, वॉज होनी चाहिए थी, इस पार्ट में एरर है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब पता है ना आपको, जैसे इज आपका सिंगुलर है तो आर प्लूरल हो गया, वॉज सिंगुलर है तो वर प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है, वन ऑफ के ठीक प्लूरल नाउन आता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन। वैसे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एग्रीमेंट वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, तो वो चीजें भी आप ध्यान से देख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट वो कह रहा है यहाँ पर, आई नो हाउ डिवोटेड, आई नो हाउ मच डिवोटेड टू द प्रेशियस कोर्स एंड द ऑनर। अरे मेरे भाई एंड द ऑनर नहीं, देखो ऑनर किसका, एक पॉजेसिव केस आना चाहिए था यहाँ पर। अब जब यू की बात हो रही है तो यू का ही पॉजेसिव केस आएगा, तो पॉजेसिव केस क्या होता है, यू के दो पॉजेसिव केस होते हैं, एक होता है आपका योर, एक होता है आपका योर्स। मुझे देख के बताना, अब आप मुझे बताओगे योर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है या पॉजेसिव एडजेक्टिव ये होता है, मैं बस ये बता रहा हूँ यू के दो पॉजेसिव केस बनते हैं, एक योर और एक योर्स। तो यहाँ पे क्या है, ऑनर किसका, योर ऑनर, यहाँ पे होना चाहिए था योर ऑनर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, These cookies are a familiar favorite during the Christmas holiday and the children and other adults alike enjoy their simple yet dash flavor, ठीक है। देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो हर वर्ड का एग्जैक्ट मतलब देखो, पहले देखो लाइसेंटियस मतलब क्या होता है। लाइसेंटियस मतलब होता है जो अपना क्या कर रहा हो, मोरल प्रिंसिपल्स को लैक कर रहा हो, लैक ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल डिसिप्लिन, ठीक है। कोई भी चीज क्या हो रिलेटेड टू, मतलब इमोरल है, इमोरल चीजें हैं, ठीक है। सेक्स से रिलेटेड चीजें, रिलेटेड टू सेक्स, इसका मतलब ये होता है इमोरल हो, ओके। अब देखो सेडिटियस मतलब, सेडिटियस मतलब होता है कि कोई अपनी ही सरकार के खिलाफ किसी को इंस्टिगेट कर रहा हो, भड़का रहा हो। देखो सेडिटियस मतलब क्या होता है, सेडिटियस मतलब होता है परसुएट अदर पीपल टू अपोज देयर, जो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ उनको क्या कर रहा हो, भड़का रहा हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सेडिटियस कहते हैं। रेपिटिशियस क्या होता है, रेपिटिशियस क्या होता है कि जो आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा हो, रिपीटिटिव, REPETITIVE। इमोरल की स्पेलिंग क्या है, IMMORAL। हैपनिंग द सेम वे, सेम एंड रिपीटेड वे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्रमटिशियस, स्क्रमटिशियस, हाँ देखो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो, वेरी अट्रैक्टिव हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या हो, बहुत ही ज्यादा शानदार हो, शानदार कहते हैं इसको, शानदार हिंदी में, क्या हो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो, डिलीशियस हो। अब इधर देखो मेरे भाई, यहाँ पे फ्लेवर की बात हो रही थी, ठीक है, कि कुकीज की बात हो रही है, आप खुद ही समझ जाओगे जल्दी पढ़ोगे। एडल्ट्स लाइक एंजॉय देयर सिंपल येट फ्लेवर, फ्लेवर कोई चीज फ्लेवर होगा, टेस्टी होगी, डिलीशियस होगी, तो टेस्टी डिलीशियस क्या होता है, स्क्रमटिशियस होता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है कि किसी वर्ड के पीछे OUS आ जाए तो वो वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं बोलते, डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं। OUS जिस वर्ड के पीछे आ जाए वो आपका एडजेक्टिव होता है। आज थोड़ी सी मतलब जो एनर्जी है वो थोड़ी कम हो सकती है, अभी 1-2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं डाली थी मैंने, ठीक है। देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, द साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। देखते हैं भाई, ये भी अच्छे से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। पहले इसका मतलब दो, यूजेनिक्स मतलब क्या होता है, यूजेनिक्स मतलब होता है एक तरीके से कि एक ऐसा आइडिया जिसमें वो क्या कहते हैं कि जो ह्यूमंस है ना, वो कुछ ही लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, कुछ ही ह्यूमंस, वो कहते हैं हमें ना ह्यूमंस को, एक ऐसा आइडिया जिसमें वो कहते हैं हमें इंसानों को इम्प्रूवमेंट लानी है इंसानों में, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ कुछ ही ह्यूमंस को अलाउ होगा, ओनली सम पीपल आर अलाउड टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। यूजेनिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आइडिया, ठीक है,
एन आइडिया टू इम्प्रूव ह्यूमंस बाय अलाउइंग ओनली सम पीपल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। कुछ ही लोगों को अलाउड होगा चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए। अपनी अपनी मतलब आइडिया आप क्या बोल सकते हैं। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंटोमोलॉजी का मतलब होता है क्या? स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंटोमोलॉजी का मतलब होता है देखो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ रॉक्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। काफी बार पेपर में आया, इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताना, एक और वर्ड बताता हूं, एटिमोलॉजी। स्पेलिंग बता देता हूं, ETYMOLOGY। बस लॉजी का मतलब स्टडी होता है, अभी बताया था, रूट वर्ड है। अब आप मुझे बताना इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एग्रोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? पीपल और जहां पे वो काम करते हैं, एंड वर्किंग एनवायरमेंट। एंड वर्किंग एनवायरमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं हम? एग्रोनॉमिक्स। क्यों होती है ये? एक ऐसी स्टडी जिसमें लोग और लोग जहां पे काम करते हैं, पीपल और उनके वर्किंग एनवायरनमेंट की स्टडी होती है। एफिशिएंसी, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। जैसे मैं बोलूं द एग्रोनॉमिक्स ऑफ न्यू ऑफिस फर्नीचर हैव रिड्यूस्ड आई स्ट्रेन। तो नए वर्किंग कंडीशंस में जो इन्होंने चेंजेस करे, जो नया फर्नीचर आया, नए फर्नीचर आने के बाद जो पीपल एंड वर्किंग एनवायरनमेंट क्या वो पड़ा कि लोगों में क्या हुआ, लोगों के आई स्ट्रेन जो था, मतलब लोगों के आंखों में जो ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, दबाव पड़ता था, वो कम हो गया, ठीक है। जैसे यार कोई, जैसे हम भी वीडियो बनाते हैं, बहुत देर तक चेयर में बैठे रहते हैं, तो कोई अच्छी चेयर ले लें तो उससे हमारी बैक में क्या होता है, कम लोड पड़ता है। तो एग्रोनॉमिक्स पीपल और उनके वर्किंग एनवायरनमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द साइंस एंड दैट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। फिजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्या हो गया है? जो आंसर था वो तो डिस्कस ही नहीं करा। देखो जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ आपका रॉक्स, अभी ऊपर बताया था रॉक्स, और क्या फिजिकल हिस्ट्री। ये जो रॉक्स होता है, मेटामॉर्फिस और इन सब की स्टडी वगैरह किस में आ जाती है? फिजिकल उसमें आ जाती है स्टडी में आपकी अर्थ की। तो फिजिकल स्टडी ऑफ अर्थ, उसे क्या बोलते हैं हम? जियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्रेक द आइस। ये भी इडियम है। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है भाई? ब्रेक द आइस का मतलब होता है आइस ब्रेकर। अब आइस ब्रेकर का मतलब क्या? आइस ब्रेकर का मतलब होता है कि टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। अब कोई लड़का, समझ लो लव मैरिज है, लड़का लड़की का मतलब लड़की के घर गया रिश्ते की बात करने के लिए, तो वहां पे कोई बात ही नहीं कर रहा, तो उसके आसपास के जो उसके घर वाले होंगे वो थोड़ा बहुत बात क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, जिसके वहां पर एक ऑकवर्डनेस की जो फीलिंग होगी ना, वो खत्म हो जाएगी कि कौन पहले बात करे, कैसे बातचीत होगी, तो वो खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे? मोर रिलैक्स्ड हो जाएंगे पीपल, ठीक है। तो ब्रेक द आइस मतलब टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना। तो देखो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सोशल स्टिफनेस और ऑकवर्डनेस, ठीक है। जो ऑकवर्डनेस थी वहां पर, वो खत्म करके पीपल को क्या कर दिया आपने? और थोड़ा रिलैक्स कर दिया, ठीक है ना। मेकिंग पीपल मोर रिलैक्स्ड, ब्रेक द आइस, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। कई बार एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, और सीधा दे रखा होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, तो समझ जाना वही आंसर है। चुप्पी तोड़ना, बात शुरू करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जज टोल्ड द, अब देखो बताना है हमें कि कौन सा इस चीज को इंप्रूव करना। देखो, द जज टोल्ड द DA दैट, भाई ये इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। जो डायरेक्ट स्पीच वाले होते हैं ना, उनमें डैट नहीं आता, पता होगा आपको, तो यही आंसर करेक्ट है। इसमें भी डैट है, इसमें भी डैट है, गलत करेक्शन तो चाहिए हमें, तो डैट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, 4 वर्ड्स आर गिवन, भाई करेक्टली स्पेल्ड बताना है। क्या वर्ड होता है हमारा? एक्कोलेड होता है। एक्कोलेड का मतलब होता है भाई किसी ने कोई अचीवमेंट करी और उसे क्या दिया गया? उसे प्रेज दिया गया, PRAISE। प्रेज मतलब उसे पुरस्कार के रूप में कोई गिफ्ट दिया गया, कोई पुरस्कार दिया गया कि आपने कुछ अचीव करा है, तो आपको क्या हुआ? आपको प्रेज करा गया, समझ गए? पुरस्कार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्या? इम्यूटेबल। ये सब गलत है ऊपर के। इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंजिंग, जो एक ही जैसा रहा है, जिसे बदल ना सके, नॉट चेंजिंग। अनेबल टू चेंज, जिसे बदला ना सके, इम्यूटेबल।
नेक्स्ट देखिए, दे देयरफॉर elect elders who expound the scriptures dash and hear confessions। अब देखो, जब हमने ये सब देखा who expound the scriptures, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोला उसने। अब यहाँ पर आती है vocab। क्यों vocab? तब से vocab ही चल रही है हमारी। देखो इस क्वेश्चन में vocab आई, इस क्वेश्चन, ये अभी जो आपके पेपर आए हैं ना जिनके आंसर क्या है वही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा लेट हो गया इस बार, बट कोई नहीं, अभी देखो धड़ाधड़ वीडियोस आएंगी। देखो चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, एक एक देखते हैं। वो कैप क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता लगेगा आपको। चेस्टाइज का मतलब क्या होता है? चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को पनिश करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, किसी को पनिश करना। अब देखो अगर पनिश वाले वर्ड हो ही रहे हैं तो पनिश करना मतलब किसी को स्कोल्ड करना। अब या तो थप्पड़ अप्पड़ मार के स्कोल्ड कर सकते हो, या बातों से क्रिटिसाइज करते हैं, डांट लगाना, क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड करना। मतलब क्या होगा? रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड के बाद एक वर्ड और ध्यान रखना, रेब्यूक करना। देख लो, PUNISH पनिश, स्कोल्ड SCOLD स्कोल्ड, क्रिटिसाइज आपको पता ही है। रेप्रीमेंड की स्पेलिंग है, रेप्रीमेंड का मतलब होता है कि क्या करना, डांटना, गुस्सा करना, ठीक है, पनिश करना। REPRIMAND, रेप्रीमेंड, रेब्यूक REBUK, रेब्यूक मतलब स्कोल्ड करना वही, ठीक है। तो ये पनिश आपका क्लियर हो गया। फिर इम्पेरियलाइज का मतलब क्या होता है? इम्पेरियलाइज का मतलब होता है कि भाई एक तरीके का आपने इंपेरियल रूल सुना होगा ना। इंपेरियल रूल मतलब अपना क्या करना, इन्फ्लुएंस डालना दूसरों पे, ठीक है, बढ़ाना। सब्जेक्ट टू इंपेरियल रूल और इन्फ्लुएंस, क्या आपका इन्फ्लुएंस है हर जगह पर। कॉलोन, ये मैं ऑलरेडी वर्ड बता चुका हूं, ठीक है। इम्पेरियलाइज, कॉलोनाइज मतलब क्या होता है? उपनिवेश, मतलब टेक कंट्रोल ऑफ अनदर प्लेस, आपने दूसरी प्लेस के ऊपर, दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल पोजेस कर लिया, कॉलोनाइज करना। बैप्टाइज का मतलब देखो भाई, यही आपका आंसर है, वो तो पता लग ही गया होगा हमें देखकर, मगर बैप्टाइज का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। बैप्टाइज का मतलब होता है, देखो पहले ना हम एक वर्ड देखते हैं, एक वर्ड देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। वर्ड है आपका बैप्टिमिज्म। बैप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं, एक वर्ड होता है हमारा इन्फेंट बैप्टिमिज्म, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा जो होता है, इन्फेंट बैप्टिमिज्म, तो ऐसी क्या होता है, ऐसी सेरेमनी होती है जिसमें उसको चर्च का, मतलब आगे जाके वो क्या हो जाएगा, चर्च के हिसाब से ही, क्रिश्चियन चर्च के हिसाब से ही क्या होता है, उसकी सारी की सारी सेरेमनी करी जाती है, और आगे जाके वो क्या करेगा, मेंबर बन जाएगा चर्च का, ठीक है। तो आप इधर देखो, अब बैप्टाइज का मतलब क्या होता है? बैप्टाइज का मतलब होता है अ मेंबर ऑफ क्रिश्चियन चर्च। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार हमें तो इसका मतलब ही समझ में ना दे। देयरफॉर इलेक्ट एल्डर्स, उन्होंने क्या किया, बड़ों को चुना। अब देखो क्या हुआ, एक्सपाउंड द स्क्रिप्चर्स, इन्होंने स्क्रिप्चर्स को बनाया था, एंड हियर द कन्फेशन, जो हियर सुनते हैं, और क्या वो कौन होते हैं, वो मेंबर ऑफ क्रिश्चियन चर्च होते हैं, ठीक है, बैप्टाइज होते हैं। एक तो ऐसे मीनिंगफुल, अब देखो आप ऐसे भी देख सकते थे, वो पनिश करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, चेस्टाइज करेंगे, नहीं भाई बात हो रही है कि इलेक्ट हुआ और वो क्या क्या करते हैं उनके बारे में। इम्पेरियलाइज मतलब रूल करेंगे, वो नहीं, अपना इम्पैक्ट डालेंगे, सब गलत है। बैप्टिमिज्म से बनता है बैप्टाइज। अपनी वोकैब को इंप्रूव करिए आप लोग। देखिए, शी ट्रूली डिड हर फैमिली प्राउड हैंडलिंग द सिचुएशन ऑन सच एप्लॉम। क्या मतलब होता है? देखो एप्लॉम का मतलब भी देखो, और भी चीजें देखते हैं। पहले तो देखो भाई, शी ट्रूली डिड हर, क्या एप्लॉम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, एश्योरेंस के साथ। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को बोलते हैं एक स्टाइल के साथ, कॉन्फिडेंस और एक स्टाइल के साथ, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं एप्लॉम, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपने वर्ड सुना होगा अभिमान, इसका करेक्ट हिंदी का मतलब क्या है? इसका करेक्ट हिंदी का मतलब है अभिमान। एक अभिमान के साथ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्टाइल के साथ, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, आई कंडक्टेड द यूट्यूब सेशन, सबका यूट्यूब सेशन विथ माय यूजुअल एप्लॉम।
मतलब जिस तरीके से मैं करता हूँ अपने कॉन्फिडेंस अपने स्टाइल के साथ, तो क्या लिख रहा हूँ, आई कंडक्टेड द यूट्यूब सेशन विद माई यूजुअल एप्लॉम, या बोल सकता हूँ ही कंडक्टेड द मीटिंग विद हिज यूजुअल एप्लॉम, ऐसे करके बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखो, जब किसी चीज के साथ इसके यहाँ पे ऑन द सिचुएशन ऑन सच एप्लॉम, मतलब किसी चीज पर निर्भर नहीं है, पर का नहीं, किसी चीज के साथ विद, किसके साथ, तो यहाँ पे यूज होना चाहिए क्या, यहाँ पे यूज होना चाहिए विद सच एप्लॉम। जैसे भी ध्यान रखना, विद ज्यादातर एप्लॉम के साथ यूज होता है जब ऐसी कंडीशन को जोड़ा जाता है। ठीक है, विद सच एप्लॉम यहाँ पे आना चाहिए था विद, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगी, विद आएगा। नेक्स्ट देखो, आगे बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है मेरा भाई, दो मतलब होते हैं एब्जेक्ट के, ये ध्यान रखना। एक एब्जेक्ट का मतलब होता है इन अ बैड कंडीशन, बहुत ही ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में। ठीक है, और दूसरा मतलब होता है क्या, अगर हम सर्वाइल में देखें, सर्वाइल मतलब क्या होता है, एब्जेक्ट का मतलब सर्वाइल मतलब कि बहुत ही एक तरीके से वो क्या है, अपनी बात मनवा लेगा। ठीक है, एक तरीके से वो चापलूसी करेगा, ये भी ध्यान रखना, सर्वाइल के रूप में भी एब्जेक्ट का मतलब होता है। अब देखो आप, प्यूट्रिड का मतलब होता है अनप्लेजेंट, वेरी अनप्लेजेंट मतलब बदबूदार, लिख लेना। ठीक है, परफेक्टरी का मतलब क्या होता है, परफेक्टरी का मतलब होता है कि कोई काम आपने करा, बस आपको वो काम करना था क्योंकि आपका क्या था, आपका कर्तव्य था, मतलब कर्तव्य के रूप में किया गया काम, मगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट, बस आपको करना था। डन क्विकली एज अ ड्यूटी, आपने ड्यूटी के रूप में काम करा है बट आपका अंदर से कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो उसे कहते हैं परफेक्टरी, कर्तव्य के रूप में किया गया बिना रुचि के काम, परफेक्टरी। अब देखो नेक्स्ट, सेनाइल। सेनाइल भाई एक और वर्ड होता है आपका सेनेलिटी, SENILITY, एक वर्ड होता है आपका डॉडरी। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, देखो करा देता हूं, देखो ये सेनाइल वर्ड आया, पेपर में एक और वर्ड आता है, ये बिल्कुल इसी से ही बना हुआ है, सेनिलिटी, SENILITY। क्या होती है, जब ओल्ड एज में बुजुर्ग कैसे काम करते हैं, ओल्ड एज में बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं, थोड़ा सिली वे में काम करने लग जाते हैं, फुलिश वे की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, बच्चों जैसी हरकतें, बूढ़े होने की वजह से जब लोग बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं उसे कहते हैं सेनिलिटी, सिली चीजें करना, मूर्खता वाली चीजें करना। तो इसको एक और हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डॉडरी, DODDERY। अब देखो ऑब्जिक्यूज का मतलब क्या होता है, ऑब्जिक्यूज का मतलब होता है आपका क्या, ऑब्जिक्यूज का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी की चापलूसी करना, या फिर किसी को क्या ना, टू प्रेज और ओबे समवन, किसी की आज्ञा मानना इस वे में उसको इम्प्रेस करने के लिए, टू मेक हिम इम्प्रेस, किसी की तारीफ करना। ठीक है, किसी की चापलूसी करना, उसको क्या करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसे बोलते हैं ऑब्सिक्यूस। ठीक है, तो ये आपके सारे वर्ड्स हो गए। मैंने एब्जेक्ट के भी दो मतलब बताए थे, एक मतलब सर्वाइल में जा रहा था, SERVILE मतलब चापलूसी में, तो दोनों सिनोनियम हो गए, सिनोनियम बताना था, ये आंसर हो गया। तो ये सारे आज हमने डिस्कस करे। तो देखो वोकैब हमने बहुत सारे डिस्कस करी आज, अगर यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 वोकैब यहाँ पे हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो भाई 5 यहाँ पे हो गई, अब इधर देखो 6 7 8 9 हो गई, फिर इन्फेंट बैप्टिज्म 10 हो गई, समझ रहे हो, वोकैब कितनी 10 11 हो गई यहाँ पर, वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट, अब आपके आंखों के आ गई है 12 हो गई। अभी तो मैं और ऊपर जा ही नहीं रहा, और ऊपर जा ही नहीं रहा, वरना मैं और भी वोकैब हो जाएगी, देखते रहो आप। 10 हो गई, ब्रेक द आइस बताना था हमें, 14 15 और सॉरी 10 के 11 12 13 14 14 वोकैब, तो मतलब टोटल 14 हो ही गई देखो इनडायरेक्टली। ठीक है, 15 16 17 18 वोकैब डिस्कस कर लिया आज हमने, और देख लेते हैं, और भी होगी 19 20 21 22 वोकैब हो गई, 23 24 25 26 27 तो देखो भाई वोकैब भी डिस्कस करिए हमने, ये लो 28 वोकैब डिस्कस हो गई, और कुछ वर्ड्स भी मैंने अपने मुंह से बोल दिए होंगे। जाते जाते मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता, मैं आप लोगों को जाते जाते एक और चीज बता देता हूँ कि आपको वो भी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। देखो कैसे, कोई मूर्ख की बात हो रही है ना, मूर्ख की मतलब फुलिश की, तो आप बोल सकते हो मोरन, MORON। लो आपको इस स्लाइड में बता देता हूँ, अच्छे से चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी आपको। ये लीजिए,
मैंने बोला MORON, मोरॉन मतलब क्या होता है? बेवकूफ। क्या होता है? फुलिश। इसी से वर्ड आपका हो गया स्टूपिड, स्टूपिडिटी, स्टूपिड। मतलब अगर मैं बोलूं वर्ड एग्जाम में आ जाता है इम्बेसाइल, मतलब एक तरीके से आप वर्ड आता है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी का मतलब क्या होता है? मूर्खता, स्टूपिडिटी। तो ये सारे वर्ड है मोरॉन के। मोरॉन मतलब बेवकूफ। आप ध्यान रखना इन वर्ड्स को, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चीजें तो हो जाती है, इम्बेसाइल हो गया, स्टूपिड हो गया, फुलिश हो गया। मैं से बोल सकता हूँ क्रैश, CRASS, क्रैश। और क्या बोल सकता हूँ इसे? एक वर्ड और होता है डंस, DUNC। ये वर्ड भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ये SSC का फेवरेट वर्ड है, ध्यान रखना कि आपके पेपर में ना आ जाए। डंस मैंने देखा नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो जितने वर्ड हो सकते थे मैंने आपको सारे करा दिए, मूर्खता वाले। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे हो गए। तो सारे वर्ड, एक आपका सिनोनियम भी करा दिया मैंने और एक्स्ट्रा, जैसे 30 से प्लस वो कैब हो गई हमारी, ठीक है इसमें। तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़े, ठीक है। अब थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा अब कंटिन्यूटी में डालने की कोशिश करता हूं मैं जी। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।